कृपया कहानी को पूरा सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। मम्मी ने एक बड़े बैग में काफ़ी सारा जरूरी सामान भर लिया था। सौरभ ने पहले से ही अस्पताल में अपॉइंटमेंट ले रखी थी ताकि हमें अस्पताल जाकर कोई परेशानी ना पड़े। मम्मी ने पहले से ही बड़ी वाली दीदी को घर बुला रखा था। जब हम लोग अस्पताल में रहें तो घर और रुंझुन का ध्यान रखने वाला कोई तो हो। मैं चाहती थी जब मैं अस्पताल जाऊं तब रुंझुन सोती रहे, वरना हमारे साथ जाने की जिद करेगी। लेकिन उस दिन घर में इतना शोर शराबा था कि वह सुबह 6 बजे ही उठ गई और मेरे साथ अस्पताल जाने की जिद करने लगी। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे भी आपके साथ जाना है। मैंने रुंझुन को समझाया, बेटे मैं अस्पताल जा रही हूँ तुम्हारे लिए एक छोटी गुड़िया लेने, अगर तुम्हें देख लेंगे तो वो गुड़िया नहीं देंगे। रुंझुन तो समझ गई, लेकिन मेरी सास और नंद का मुंह बन गया। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे मेरी दूसरी संतान भी बेटी ही चाहिए थी, क्योंकि मेरे साथ जो गुजर रही है वह मैं अपनी रुंझुन के साथ नहीं होने देना चाहती थी। अस्पताल की छोटी मोटी औपचारिकताओं के बाद मेरा ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद मैं ऑपरेशन टेबल पर बेहोशी की हालत में लेटी थी। आंखें नहीं खोल पा रही थी, लेकिन वहाँ जो हो रहा था सभी बातों को सुन पा रही थी। वहाँ 2 नर्स आपस में बात कर रही थी। बेचारी के पहले से ही एक बेटी थी और दोबारा बेटी हो गई। मेरे होठों पर मुस्कान तैर गई। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया किया। रोहित और मोहित मेरे 2 बड़े भाई थे। पापा सरकारी वकील थे और माँ प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल थी। कुल मिलाकर घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए पापा ने हम तीनों की पढ़ाई पर खूब पैसा खर्च किया। बड़ा भाई रोहित को डॉक्टर और छोटे भाई को इंजीनियर बनाया। मैंने भी बीएड करके सरकारी सीट पक्की कर ली थी। बड़े भाई डॉक्टर बनते ही दुबई सेटल हो गए और वहीं की एक भारतीय परिवार की लड़की से शादी कर ली। भैया के सभी ससुराल वाले दुबई में ही रहते थे, इसलिए उनका इंडिया आना जाना बहुत कम हो गया था, या ये कहो कि उनका हम सबसे लगाव ही कम हो गया था। होली दिवाली हम सबका हाल जानने के लिए कॉल कर लिया करते। छोटा भाई रोहित ने एक बिरादरी के बाहर की लड़की से लव मैरिज कर ली। मम्मी पापा ने अपने बेटे की खुशी को दिल से स्वीकार किया। कुछ ही दिनों में छोटी बहू का बर्ताव मम्मी पापा के साथ खराब होता चला गया। वह भी अपने जेठ जेठानी की तरह दुबई में जाकर ऐश करना चाहती थी। घर के रोज रोज के कलेश से परेशान होकर पापा ने छोटे भाई को दुबई भेज दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने पापा मम्मी को भी दुबई बुला लिया। मुझे बहुत तसल्ली मिली कि पापा मम्मी अपने बहू बेटों और पोते पोतियों के साथ आराम से बुढ़ापा काट लेंगे। लेकिन 3 महीने बाद जब पापा मम्मी इंडिया वापस आए तो उनकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मम्मी पापा बहुत कमजोर हो चुके थे, चेहरा पीला पड़ रहा था, आंखों में निराशा अलग ही दिखाई दे रही थी। दोनों बेटे सुबह ही काम पर निकल जाते हैं और दोनों बहुएं कुत्ते की तरह रोटी डाल दिया करती हैं। बहुओं के छोटे पारदर्शी कपड़े देखकर पापा शर्म के मारे कमरे से बाहर नहीं आ पाते। बड़ी बहू ने 15 ही दिन रखने के बाद पापा मम्मी को छोटी के घर भेज दिया और छोटी 2-4 दिन में ही मायके आ गई। इंडिया आने के बाद माँ को तनाव ने घेर लिया, वे डिप्रेशन का शिकार हो गई। एक दिन मम्मी की दवाई लेने जाते समय पापा की स्कूटी को बस ने टक्कर मार दी और दोनों दुनिया छोड़कर चले गए। चारों भाई भाभी माँ पापा की अंतिम संस्कार में मेहमानों की तरह आए। अंतिम संस्कार के बाद बंटवारे के लिए वकील साहब को बुलाया गया, लेकिन वकील साहब ने बताया कि पापा ने अपनी सारी संपत्ति वृद्धा आश्रम के नाम कर दी है, सिवाय वडोदरा वाला घर छोड़कर। उन्होंने वह घर मेरे नाम कर दिया है। इतना सुनकर भाई भाभी को मैं दुश्मन दिखाई देने लगी और उन्होंने हमेशा के लिए मुझसे नाता तोड़ लिया। आज मुझे लगता है मेरे 2 भाइयों के बजाय एक बहन होती तो शायद मैं उससे अपना सुख दुख बांट लेती। इसलिए मैं अपनी दूसरी संतान भी एक बेटी ही चाहती थी, जो मुझे मिल भी गई है।